झारखंड के नतीजे आने के बाद जो लगभग तय माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन ही झारखंड के फिर से मुख्यमंत्री होंगे, मतलब फिर से हेमंत सोरेन ही झारखंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, यही सही साबित हुआ। आज यानी कि 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह हुआ। अबुआ सरकार बता रहे हैं वो हेमंत सोरेन, अबुआ माने आम आदमी की सरकार। शपथ ग्रहण समारोह के क्या क्या हाइलाइट्स रहे, इस पर मेरे साथ बात करने के लिए अभिषेक हैं। अभिषेक झारखंड चुनाव कवर करके भी आए थे। जब 56 सीटें आई इंडिया ब्लॉक की, तब तो लगभग तय ही था कि सरकार जब इनकी बन रही है तो मुख्यमंत्री भी हेमंत सोरेन ही होंगे, जिनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, जिनके नाम पर इंडिया ब्लॉक ने वोट मांगे थे। ये तो तय था कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सीटों की जो गणित अब बैठी है उससे किसी की बार्गेनिंग पावर कम होगी, ऐसा जो है खबरों में आ रहा है। और ऐसा जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो भी कह रहे हैं कांग्रेस की, क्योंकि उसके लिए आपको सीटों का गणित समझना पड़ेगा। कुल 81 सीट झारखंड में है, 41 चाहिए होती बहुमत के लिए। जेएमएम के पास 34 सीट है, कांग्रेस के पास 16, आरजेडी के पास 4 और लेफ्ट की 2 सीटें मिला के इनकी 56 सीट है। अब इसमें पेच ये है कि कांग्रेस जो है, आज आपने बता दिया कि हेमंत सोरेन ने ही आज शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की। अभी उनके साथ किसी मंत्री ने शपथ आज नहीं ली है, वो आगे बाद में लेंगे। तो अब कुल मिला के गणित ये है कि 34 जेएमएम की सीट और 4 सीटें आरजेडी की, 2 लेफ्ट की, ये मिलाकर हो लेंगे 40 सीटें। बहुमत के लिए चाहिए होती 41 सीटें। यानी अगर इंडिया ब्लॉक में से कांग्रेस की सीटें आप माइनस भी कर दें तो भी इंडिया ब्लॉक जेएमएम प्लस आरजेडी प्लस लेफ्ट जो है वो बहुमत के करीब हैं, सिर्फ 1 सीट पीछे रहेंगे बहुमत से। तो जब ऐसी स्थिति में है तो चूँकि कांग्रेस के साथ जो जम्मू कश्मीर में हुआ, वहाँ भी वो चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाहर से समर्थन दिया। राहुल गांधी शपथ ग्रहण के समय मंच पर मौजूद थे, लेकिन फिर भी उमर अब्दुल्ला के साथ कांग्रेस के किसी मंत्री को भी शपथ लेने का मौका नहीं मिला। तो अब कमोवेश ऐसी ही स्थिति का अंदेशा लगाया जा रहा है झारखंड के लिए, क्योंकि कांग्रेस की आप देखिए इससे बार्गेनिंग पावर थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि आपके बिना भी वो जो ब्लॉक है वो बहुमत के करीब है। तो और कांग्रेस की डिमांड है 4 मंत्री पदों की, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है। तो ऐसे में अब आगे जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो कांग्रेस की जो 3-4 मंत्री पदों की डिमांड है उसको कितना अकोमोडेट किया जाएगा, क्योंकि आरजेडी भी 4 सीट लेकर आई है, वो भी अपनी मांगे रखेगी। आरजेडी ऐसी स्थिति में है जैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी चाहती रही होगी कि उनके सहयोगी भी रहें, लेकिन आजसू उस स्थिति में नहीं आ पाई, उनकी एक ही सीट आ पाई। तो ये सारी इक्वेशंस हैं जिसको अब हेमंत सोरेन अब जब डायरी पेन लेकर बैठेंगे और हिसाब लगाएंगे कि किसको कितनी सीट देनी है, किस पार्टी के खाते में कितने मंत्री पद जाएंगे, तो ये सारी बातें, ये सारी गुड़ागड़ित अब उनकी डायरी में दर्ज होगी। और ऐसे में कांग्रेस की जो बार्गेनिंग होगी उस समय वो उस पर नज़र टिकी होगी कि उनके पास 16 सीटें तो हैं, लेकिन अब उनकी जो मंत्री पद की डिमांड है, 3 से 4 मंत्री पदों की डिमांड, वो कितनी फुलफिल हो पाएगी, ये अब जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो पता चलेगा। फिलहाल बार्गेनिंग पावर पे सवालिया निशान है। शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन शामिल हुआ था अभिषेक, और हेमंत सोरेन ने शपथ लेने के बाद क्या कहा, अगर आप वो भी कुछ पॉइंटर्स बता पाएं? सबसे बड़ा नाम जो शपथ ग्रहण में जो शामिल हुए वो थे शिबू सोरेन, जिनको उनके समर्थक, उनके चाहने वाले दिशोम गुरु कहते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखने वाले नेता। इसके अलावा इंडिया ब्लॉक से तमाम नेता शामिल हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के सांसद और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, ऐसे तमाम नेता, उदयनिधि स्टालिन पहुँचे, ऐसे तमाम नेता, इंडिया ब्लॉक के अलग अलग नेता शपथ ग्रहण में पहुँचे। हेमंत सोरेन ने, आपने पूछा कि क्या कहा, एक तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हेमंत सोरेन ने 4थी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बता भी देते हैं, लिखा है मेरे पास। पहला कार्यकाल उनका था 13 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक। दूसरा कार्यकाल था 29 दिसंबर 2019 से 31 जनवरी 2024 तक, 31 जनवरी 2024 तक, इसलिए क्योंकि इसके बाद उन्हें ईडी वाले केस में जेल जाना पड़ा था और उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तीसरा कार्यकाल उनका शुरू होता है सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद, जब आते हैं और चंपई सोरेन को हटा के शपथ लेते हैं, तो 4 जुलाई 2024 से 28 नवंबर 2024 तक। और चौथा कार्यकाल अब जो ये शुरू होगा। आपने अगली चीज़ पूछी कि हेमंत सोरेन ने कहा क्या। शपथ से पहले हेमंत ने कहा कि हमारी एकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हमारे से उनका तात्पर्य इंडिया ब्लॉक से था। हमें ना विभाजित किया जा सकता है, ना शांत किया जा सकता है। हम झारखंडी हैं और झारखंडी झुकते नहीं हैं। कुछ ट्वीट भी किए थे, इसमें 1-2 रोचक ट्वीट पढ़ के बता देता हूँ।
उन्होंने लिखा कि अबुआ सरकार हर झारखंडी की सरकार है, अबुआ सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार है, अबुआ आवास योजना भी वहाँ पर सरकार लेकर आई थी। अबुआ से उनका तात्पर्य रहता है जो कमज़ोर वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है उनसे। इसके बाद वो वहाँ पहुँचे रांची में ही एक जगह, वहाँ भगवान बिरसा मुंडा और भगवान सिद्धू कान्हू, जो बड़ा महत्व है इनका झारखंड के समाज में, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तो कुल मिला के ये गुड़ा गणित है। हाँ पूछिए। जो इंडिया ब्लॉक की तस्वीर हमें लोकसभा चुनाव से पहले दिखती थी, लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान दिखती थी, वही ब्लॉक की तस्वीर एक बार फिर हमें झारखंड में जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तब देखने को मिली। तो ये कुछ हाइलाइट्स थे। अब जो अभिषेक पॉइंट्स बता रहे थे कि बार्गेनिंग पावर कांग्रेस की कम होगी, और जो सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस 4 सीटें मांग रही है, अब क्या 4 मंत्री पद मांग रही है, तो क्या 4 मंत्री पद मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, इस पर क्या अपडेट्स आते हैं, इस पर हमारी नज़र बनी हुई होगी। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे ही। कैमरे के पीछे विजय थे, मैं सोनल हूं, मेरे साथ अभिषेक आपको जानकारी दे रहे थे। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।